ने क्या देखा था, है ना। तो लास्ट क्लास की अगर अपन बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट देख रहे थे वो अपने इवेंट्स का कंसेप्ट देख रहे थे, है ना। इवेंट का कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इवेंट के कंसेप्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो इवेंट के केस में हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी फ्रेम कर देखे थे, है ना। जैसे इनिशियली अगर अपन बात करें तो जो इवेंट्स है ना, तो वो आपका एज अ कोर मॉड्यूल था, है ना, बोले तो इनबिल्ट मॉड्यूल था, है ना, जिसको आपने यहाँ पर डायरेक्टली क्या करा था, रिक्वायर किया था, राइट। और रिक्वायर करने के बाद में फिर आपने देखा था कि कैसे आप डायरेक्टली उसको यूज कर पा रहे थे, कि अगर आप डायरेक्टली उसको लिखते, है ना, कि डायरेक्टली मैंने रिक्वायर करके इवेंट्स लिखा है और फिर उसके बाद में जो वेर करके जो मैंने वेरिएबल लिखा है, डायरेक्टली अगर मैं उसको न्यू करके वेरिएबल के आगे पैरेंथेसिस लगा के कॉल करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है और उस ऑब्जेक्ट से अपन फिर बाकी की फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर पा रहे थे, राइट। तो अगर अपन बात करें कि जैसा कि आपने देखा था, इसमें आपके पास में कुछ मेथड्स थी, लाइक इमिट नाम की मेथड थी, ऑन नाम की मेथड थी, वंस नाम की मेथड थी, ऐड लिसनर नाम की मेथड थी, है ना। ये सारी फंक्शनलिटी आपने वहाँ पर डिस्कस करी थी लास्ट सेशन में। तो अब अगर अपन बात करें, अपन यहाँ पर एग्जांपल्स को फ्रेम कर देखते हैं, इंप्लीमेंट कर देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन अपना सेशन। तो अपन बेसिक एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। वैसे ज़्यादा तो मैंने कल कुछ बताया नहीं था। लास्ट सेशन में सिर्फ 2 एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे, जिसमें एक में तो सिर्फ हमने ये देखा था कि कैसे हम इवेंट्स मॉड्यूल को रिक्वायर कर रहे थे, है ना, और उसको बस प्रिंट करवा रहे थे। और बाकी के सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको सिंपली यहाँ पर एक इवेंट बनाना बताया था, है ना, कि कैसे कस्टम इवेंट अपन बना रहे थे और कैसे क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो आज अपन फिर से वहीं से स्टार्ट करते। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने लिखा इवेंट डेमो 3.js, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब अगर अपन बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे इसको प्लस किया और मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है प्रोग्राम showing the concept of events, right। अब अगर अपन बात करें अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है वेर में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, इवेंट्स इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्वायर। और रिक्वायर में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो रिक्वायर में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, इवेंट्स, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन अब करेंगे क्या, तब ये तो मैंने ठीक है इवेंट्स ऐसा लिखा है, फिर मैं लिखूंगा वेर में मैंने लिखा है इवेंट इमीटर। और इवेंट इमीटर के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे सिंपली यहाँ पे न्यू। और न्यू के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे रिक्वायर इवेंट्स जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये रिक्वायर इवेंट्स से क्या होगा कि यहाँ पर पूरा एक वो जो आपका आपने देखा होगा ना कि वो एक प्रोटोटाइप बन रहा था आपका, है ना। तो वो पूरा प्रोटोटाइप जो था, है ना, वो उठकर किस में जा रहा था, आपके इवेंट्स में जा रहा था। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है। किसके ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो इवेंट इमीटर के ऑब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है। आप क्या बोलेंगे कि आपने लिखा है न्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, तो आपको बनाना है इवेंट इमीटर का। और वो जो इवेंट इमीटर है, वो इवेंट इमीटर आपका किस में अवेलेबल होगा, तो वो इवेंट इमीटर आपका यहाँ पर इस इवेंट्स, है ना, में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। मतलब आपने क्या बोला है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर लिखा है ना रिक्वायर इवेंट्स, वो गया किसमें, इवेंट्स में। तो न्यू इवेंट्स डॉट इवेंट इमीटर, है ना, कि यहाँ से जो मॉड्यूल आपने रिक्वायर किया है उसके अंदर जो इवेंट इमीटर है उसका मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब उसका मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब जो ऑब्जेक्ट मुझे मिला है, तब उस ऑब्जेक्ट का मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो जो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर मिला है ना, तो अब उस ऑब्जेक्ट से अपन क्या करेंगे, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, इवेंट इमीटर डॉट। अब इससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इवेंट को इमिट करने का काम करूंगा। अब कौन से इवेंट को इमिट करने का काम करूंगा, तो अब यहाँ पर अपन कस्टम इवेंट्स बनाएंगे। कस्टम इवेंट्स में मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे माई इवेंट, मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। मैंने लिख दिया ऐसा लिख दिया माई कस्टम इवेंट। अब मैंने माई कस्टम इवेंट लिखा। अब यहाँ पर आपके पास में इवेंट इमीटर के अंदर ही, है ना, इवेंट इमीटर के अंदर ही एक ऑन नाम की मेथड होती है। अब इवेंट इमीटर के अंदर एक ऑन नाम की मेथड होती है। ये वो मेथड होती है जो कि आपके इवेंट को आपके लिसनर, है ना, या इवेंट हैंडलर फंक्शन से क्या करती है, बाइंड करने का, कनेक्ट करने का काम करती है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया माई कस्टम इवेंट। और अब उसके बाद में आप क्या कर देंगे, तो अब आपने यहाँ पे लिख दिया है फंक्शन। और फंक्शन के केस में आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे हियर इज या दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टम इवेंट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टम
इवेंट। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन इसको चलाकर देखते हैं। तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मैंने सी को प्रेस किया, और अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा है नोड, नोड के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, इवेंट, क्या नाम था, इवेंट डेमो 3 डॉट जावा, सॉरी डॉट जेएस। मैंने एंटर किया तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम इवेंट। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो अब अगर अपन बात करें तो इसमें आपने करा क्या है यहाँ पर, तो इसमें आपने सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक इवेंट इमिटर का ऑब्जेक्ट बनाया है, और इवेंट इमिटर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आपने इमिट किया है कस्टम इवेंट, और उस कस्टम इवेंट के रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पे क्या किया है, बाइंड किया है किसको, उस कस्टम इवेंट को उसके लिसनर से या इवेंट हैंडलर फंक्शन से। अब वहीं अगर अपन बात करें, मैं इसको सेव एज करता हूँ, यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में ये जो आपने फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है, अब आप एक काम कर सकते हो, आपने इसको ऐसे कट किया और आपने लिख दिया यहाँ पर माय हैंडलर फंक्शन, और अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है कॉन्स्ट माय हैंडलर फंक्शन, आपने लिख दिया माय कस्टम इवेंट, और आपने लिख दिया माय हैंडलर फंक्शन, और माय हैंडलर फंक्शन के आगे क्या लिखा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम इवेंट। अब इससे क्या होगा कि अभी जो नाम दिख रखा होगा वो नाम वाला जो फंक्शन है वो उठकर यहाँ आ जाएगा और वो वहां पर चल जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज इसमें यहाँ पर ये क्या आ गया है, ये पहले भी आ गया था क्या, पहले वाले में तो नहीं था ना, पहले में भी आ गया था। ठीक है, अब चलाकर देख लो इसको बिना उसके, ये 3 था, फिर 4, ये रखे यहाँ तक, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब आपका इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हम इसमें एक से ज्यादा अगर ऐसा देना चाहे तो अब अगर अपन बात करें कि इसमें एक से ज्यादा अगर अपन देना चाहे तब कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने इसको सेव एज किया, मैंने करा इसको 5, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पर, अब यहाँ आकर मैं करूँगा क्या, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आकर करूँगा ऐसे कॉपी, और उसको मैंने करा है यहाँ पर पेस्ट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माय हैंडलर फंक्शन 1, और मैंने यहाँ पे लिख दिया माय हैंडलर फंक्शन 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे माय हैंडलर फंक्शन 1, और मैंने लिखा माय हैंडलर फंक्शन 2। अब अगर अपन बात करें अब होगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम इवेंट 1, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम इवेंट 2। आपने माय हैंडलर फंक्शन 1 लिखा, माय हैंडलर फंक्शन 2 लिखा, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। क्लियर है? या फिर आपका इसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि अगर अपन, या चलो ठीक है, मल्टीपल टाइम सेम फंक्शन को अगर इमिट करवाने की कोशिश करते है ना, तो क्या होता, तो बट देखते वो, लेकिन अभी इसके पहले आप देखो ऐसा, तो अब इसमें होगा क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर मैंने क्या किया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इसको 5, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम इवेंट 1, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम इवेंट 2। क्लियर है क्या? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा ध्यान से देखना, अपन यहाँ तक तो आए, मैंने इवेंट्स को इमिट तो किया, अब मैं चाहता हूँ ऐसा कि मैंने लिखा है इवेंट इमिटर डॉट, अपन क्या करेंगे, तो इवेंट इमिटर डॉट मैंने लिख दिया यहाँ पर लिसनर्स, है ना, इवेंट इमिटर डॉट लिसनर्स, और डॉट लिसनर्स में मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने लिखा है यहाँ पे माय कस्टम इवेंट। क्या नहीं, इवेंट इमिटर डॉट ऑन में तो एक ही आप लिख पाएंगे एक बार में। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, अब मैंने लिखा क्या, इवेंट इमिटर डॉट लिसनर्स, और लिसनर्स में मैंने क्या लिखा है, माय कस्टम इवेंट।
अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा सिंपली कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने कॉन्स्ट लिखा है, और कॉन्स्ट लिखने के बाद में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, LISTNERS लिस्टनर्स। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। और अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने आके लिखा है यहाँ पे काउंट, नहीं मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे लिसनर्स, ठीक है, डॉट लेंथ, है ना, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ लिसनर्स। और उसके भी पहले अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिख दिया यहाँ पर लिसनर्स। क्लियर है, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, तो अपन उसको रन कर देखते हैं कैसे क्या आउटपुट आपको मिलेगा। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, आई थिंक ये 6 नंबर का था या 5 नंबर का ही था, 5 नंबर का ही था। मैंने इसको रन किया तो देखो मेरे को क्या मिला, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम इवेंट 1, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम इवेंट 2, फिर फंक्शन में माय हैंडलर फंक्शन 1, फंक्शन में माय हैंडलर फंक्शन 2, और उसके बाद आपको मिल गया नंबर ऑफ लिसनर्स कितने। क्लियर है क्या? अब अगर अपन बात करें कि ये इमिट करने के पहले अगर मैंने यहाँ से इसको कट किया और मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया, मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आया, मैंने रन किया, तो देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, यहाँ पर आपको मिला है फंक्शन माई हैंडलर फंक्शन 1, माई हैंडलर फंक्शन 2, फिर नंबर ऑफ लिसनर्स 2, और फिर उसके बाद वो प्रिंट करेगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इवेंट एमिटर डॉट ऑन, इवेंट एमिटर डॉट ऑन, है ना। अब अगर यही चीज़ अगर अपन ऐसा देखें कि मैंने यहाँ से इसको कट किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रन किया, देखो क्या हुआ। समझ में आया? यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जैसे ही इवेंट एमिटर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इवेंट एमिटर डॉट ऑन, ऑन नाम की मेथड होती है जो कि इस इवेंट को क्या करेगी, आपके लिसनर से या इवेंट हैंडलर फंक्शन से बाइंड करने का काम करेगी। तो आपने क्या बना दिया कि यहाँ पर मेरे पास में ये क्या देके रखा हुआ है, मेरे पास में यहाँ पर ये अपना इवेंट देके रखा हुआ है, और वो इवेंट के बाद में ये इवेंट इससे बाइंड है। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, इवेंट इमिटर डॉट इमिट, जब आप इमिट करेंगे तो इमिट करते टाइम फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपने जो इवेंट को इमिट किया है तो वो इवेंट वहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे बाइंडिंग की गई होगी उसको क्या कर देगा, कॉल करने का काम करेगा। समझ में आया? अपन क्या करते हैं यहाँ पे, पहले अपन इवेंट एमिटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, अपन बाइंड करते हैं किसको, आपका कस्टम इवेंट को, है ना, किसके साथ में यहाँ पर अपने इवेंट अपने लिसनर या फिर इवेंट हैंडलर फंक्शन के साथ में। और उसके बाद में फिर जब अपने को उसको कॉल करना रहता है तो अपन फिर उसको इमिट करवा देते हैं। मैंने क्या कर दिया है कि इवेंट एमिटर डॉट इमिट, इमिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो फायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें अब क्या होगा, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा लिखा, है ना, मैं यहाँ पर आया, इसको वापस से मैंने कट किया, और कट करने के बाद में अपन उसको कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर वापस से नीचे रख देते हैं, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपने को और क्या करना है यहाँ पे, तो अपने को इसके आगे का और एग्जाम्पल देखना है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो
ठीक है, ये तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आपने देखा। अब अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। मैंने एक नया एग्जांपल फ्रेम किया 6 नंबर से। अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर एक माय कस्टम इवेंट लिखा, फिर मैंने यहाँ पे माय कस्टम इवेंट 1 कर दिया, माय कस्टम इवेंट मैंने 2 कर दिया। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर माय कस्टम इवेंट 1 लिखा, ठीक है। या इसके भी पहले एक और चीज़ देखो कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करने की कोशिश करता क्या, कि यहाँ पर अगर मैं लिसनर्स के केस में यहाँ पे सिंपली से वैसे ही लिखता, मैं इसको सेव कर लिया कि मैंने इवेंट एमिटर डॉट लिसनर लिखा है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने क्या करा, इसको रन करने की कोशिश करी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है 6। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने कुछ नाम नहीं दिया तो उसने वहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, आपको एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया। नंबर ऑफ लिसनर्स कितना कर दिया, 0। तो उस केस में आपको यहाँ पे मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा, नाम तो देना पड़ेगा। अब अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी मेरे को बस कॉपी करके मेरे को यहाँ पे 2 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने 2 लिख दिया। अब इस केस में क्या होगा कि अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ से इसको हटा दिया कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पर, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, तो उस केस में भी क्या होगा यहाँ पर, तो उस केस में यहाँ पर आपको कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर आपको तो देखना है तो फिर आप उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल। आपने यहाँ पर ऐसा लिखा, इसको कॉपी किया, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आकर आप क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, यहाँ पे भी आप 2 लिख लेंगे, यहाँ पे भी आप क्या लिख लेंगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। उसको सेव किया, उसको बंद कर देना है, ठीक है। अपन इसको यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर अपन इसको चलाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या है ना। अपने करा क्या है, यहाँ पर बस मैंने 2 अलग अलग इवेंट ऐसे बना दिए। 2 बनाने के बाद में अपन ने क्या करवाया है, उसको प्रिंट करवा लिया कि एक अपन ने माय कस्टम इवेंट 1 बनाया, माय कस्टम इवेंट 2 बनाया, और ऐसे कुछ फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन ने और कौन सी मेथड देखी थी, तो अपन ने तो एक इवेंट एमिटर डॉट ये लिसनर वाली देखी थी, है ना, जो मैंने बता दी। तो इसी के साथ में अगर अपन बात करें, इसी एग्जांपल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो अपने काम करते इसको मैंने सेव एज किया, मैंने 6 की जगह मैंने यहाँ पे इसको 7 कर दिया। अब यहाँ पर आपने क्या यूज करके रखा हुआ है, ऑन यूज करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर दे, ऐड लिसनर कर दो। और अब ऐड लिसनर भी करते हो तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने अभी क्या लिख दिया है, आपने अभी लिख दिया है ऐड लिसनर, राइट। अब ऐड लिसनर के बाद में अगर अपन बात करें, अब मेरे को करना क्या है, तो ये तो मैंने अभी यहाँ पर इसको काउंट कर कर बताया था। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, लिसनर को रिमूव करना है। अब लिसनर को अगर मेरे को रिमूव करना है तो मैं रिमूव करूंगा कैसे, तो अब रिमूव करूंगा कैसे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर इवेंट इमिटर डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिमूव लिसनर। अब रिमूव लिसनर के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे माय कस्टम इवेंट 1। हमने लिखा माय कस्टम इवेंट 1, ठीक है। आपने ऐसा लिखा, और फिर आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पे लिख दिया है कॉमा करके, ठीक है। या चलो ठीक है, आप ऐसा देखो कि अगर आप यहाँ पे सबसे पहले इसको हटाने की कोशिश करो, कि आपने यहाँ पर सिर्फ रिमूव लिसनर लिखा है, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, इवेंट इमिटर डॉट रिमूव लिसनर, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है 7। अब देखो इसने तो कुछ गड़बड़ कर दी। अब उसने क्या बोला है, द लिसनर आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप फंक्शन रिसीव्ड अनडिफाइंड। अब इसका मतलब मेरे को कुछ पास करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय कस्टम इवेंट 1, ठीक है। माय कस्टम इवेंट 1 लिखा, मैंने सेव किया, तो देखो अभी भी दिक्कत मिलेगी क्या, अगर अपन बात करें अभी भी दिक्कत मिलेगी क्या, तो उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर 7, अभी भी दिक्कत मिल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, फंक्शन वैल्यू है ना, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट टाइप, है ना, ये दिक्कत दे रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिख दिया माय हैंडलर फंक्शन 1। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको रन करने की कोशिश करी, तो
अभी देखो, अभी यहाँ पर आपको क्या मिला है, आपको यहाँ पर ये 1 प्रिंट होते हुए मिल गया, 2 प्रिंट होते हुए देखने को मिल गया, है ना। लेकिन अभी अपने को ये नहीं पता लगा कि वो रिमूव हुआ है या फिर नहीं। तो फिर उस केस में आप एक काम करो, अभी जो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर ये जो एरे लिखा था ना, उसको मैंने कॉपी किया, मैं 7 नंबर पर आया, और 7 नंबर पर आने के बाद में मैंने क्या करा, रिमूव लिस्नर के पहले उसको यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिस्नर लिखा, माई कस्टम इवेंट 1 लिखा मैंने, है ना, उसको प्रिंट करवाया, और उसके बाद में फिर अपन क्या कर देंगे, उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और उसी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको 2 कर दिया, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको 2 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, माई कस्टम इवेंट 1 ही लिखेंगे, मतलब पहले 1 को ही मैं हटाऊंगा, फिर प्रिंट करवाऊंगा, फिर वापस से ऐसा कुछ करेंगे अपन। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर आकर एंटर किया, तो देखो क्या मिला। पहले तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लिस्नर में 1 मिल गया, फिर आपने उसको रिमूव कर दिया, तो रिमूव के बाद में जब आपने प्रिंट करवाया तो उसने आपको 0 दे दिया। क्लियर है क्या? इसका मतलब ये है कि आपने ऐड लिसनर भी देख लिया, है ना। इसी के अलावा अगर अपन बात करें कि मैं अगर यहाँ पर एक और मेथड देखूँ, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पर लिखा ऑफ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, मतलब जैसे आप वहाँ पे ऑन लिखते थे और ऑन की जगह आपने क्या लिखा था वहाँ पर, तो ऑन की जगह आपने वहाँ पर ऐड लिसनर लिखा था, है ना। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि जैसे आपने रिमूव लिसनर लिखा है, तो उसकी जगह आप यहाँ पर ऑफ भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? एक बार देख लो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें कि ये तो अपन ने करा क्या है यहाँ पर, तो ये मैंने इवेंट इमिटर डॉट ऑफ लिखा है ना, मतलब अपन जो मेथड्स देखी उसमें मैंने आपको इमेट बता दिया है, मैंने आपको ऑन बता दिया है, मैंने आपको ऑफ बता दिया है, मैंने आपको रिमूव लिस्नर बता दिया है, मैंने आपको यहाँ पे लिस्नर्स बता दिया है, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर, बनाते हैं ये जो मैंने बेसिक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, ये इस टाइप से कुछ, है ना, ये इस नंबर पे अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसको सेव एज किया। अब हम यहाँ पर आए, अब ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या। तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने बोला कि मुझे करना क्या है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट पेस्ट कर दिया, राइट। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर 8 नंबर के प्रोग्राम पे, मैंने यहाँ पर आकर कितना करा है, 8, तो ये 3 बार मिल गया। अब मैंने बोला आप क्या, तो मैंने भाई काम ये करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कितना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैल्यू, राइट। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, वैल्यू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैं इसे कॉपी करूँगा, और कॉपी करके मैंने पेस्ट किया और पेस्ट किया। और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉमा करके मैंने लिख दिया 1, कॉमा करके मैंने कितना लिख दिया 2, कॉमा करके मैंने कितना लिख दिया है 3। अपन आते हैं अभी यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इसको रन करने की कोशिश करी, देखो मेरे को कितना मिला, 111 222 333। अभी ऐसा क्यों मिला, तो ये हुआ ये कि जब आपका माय इवेंट, माय कस्टम इवेंट है ना, एक बार इवेंट होगा तो ऊपर जितने बार भी ऑन दे के रखे हुए ये सब एक बार चल जाएंगे, है ना। जितनी बार आपने एक बार इवेंट किया तो वो सारे कस्टम इवेंट क्या हो गए, चल गए। दूसरी बार करा तो सब चल गए, तीसरी बार करा तो वो सब चल गए।
अभी तो देखो 3 बार 1, 3 बार 2, 3 बार 3 आया। एक इवेंट पे सभी तो चल रहे थे। क्लियर है क्या? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा बताया। अब इसमें अगर आपको कुछ वैल्यू वगैरह कुछ पास करना है, कुछ ऑपरेशन वगैरह अगर परफॉर्म करना है तो आप वो भी कर सकते हो, है ना? कैसे? तो अपन आते हैं यहाँ पर, इसको 8 की जगह मैंने 9 किया। ठीक है, अपन यहाँ पर आकर इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर माई कस्टम इवेंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, हेलो एंड्रयू एंडरसन। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है माई कस्टम इवेंट, है ना? और यहाँ पर भी अगर अपन बात करें तो अपन एक काम करते हैं, यूर एज इज 50 years, मैंने ऐसा कुछ लिखा, राइट? है ना, मैंने लिखा यूर एज इज 50 years। तो अब इसे इसमें होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखना, आपने क्या करा है यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पे 2 इवेंट बना दो, एक बना दो इसको 1, इसको बना दो 2, इसको बना दो 1, इसको बना दो 2। ठीक है, और अब यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अब 2 इवेंट हैंडलर फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बना दिया 1, मैंने बना दिया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर आकर भी अपन क्या करेंगे, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो मैंने कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1, और यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा आपको, 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर अगर आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, और वैल्यू लिख दिया, तो यहाँ पर आप सब कुछ क्या प्रिंट करवा दोगे, वो पूरी वैल्यू ही प्रिंट करवा दोगे। और सेकंड वाले में क्या करवा दोगे आप, तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा देना मैसेज, यहाँ पे प्रिंट क्या करवा देना, मैसेज। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको रन किया, मैंने इसको 8 किया, मैंने इसको 9 किया। हेलो एंडरसन, योर एज इज 50 years। क्लियर है क्या? वहीं अगर अपन बात करें, आपका इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या क्या हम सेम इवेंट से ये काम नहीं कर सकते थे क्या? तो आप सेम इवेंट से भी ये काम कर सकते थे, सेम इवेंट से भी ये काम कर सकते थे। मतलब कैसे, तो ध्यान से देखना, ये सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे फ्रेम किया, और सेम एग्जांपल फ्रेम करने के बाद में मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, और अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1। ठीक है, और इससे होगा क्या, तो अब इससे ये होगा कि आपने इसको भी यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर एक बार इमिट करेंगे माई कस्टम इवेंट 1, है ना? आप इसको सिंपली माई कस्टम इवेंट लिख लो। आपने लिखा है इवेंट माई कस्टम इवेंट और हेलो एंड्रो एंडरसन, तो ये जाएगा आपका ऊपर, है ना? और वहाँ पर माई कस्टम इवेंट की केस में वो उसको प्रिंट करवा देगा। सिमिलरली नीचे वाला भी जब ऊपर जाएगा, है ना, किस पे, आपका इमेज फंक्शन ऑन पे जाएगा, तो वो भी ऊपर जाएगा आपका, और उसको उसको प्रिंट करवा देगा। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, सेम आउटपुट। यहाँ पे क्लियर है क्या? मतलब इवेंट आप जितनी बार लिख रहे हैं, है ना, तो अब आपने इमेट लिखा, है ना, इमेट जितनी बार लिखा आपने, ये इमेट लिखा तो उसके रिस्पेक्ट में वो एक बार चल गया, ये इमेट लिखा तो उसके रिस्पेक्ट में वो एक बार चल गया। समझ में आया? लेकिन ऑन के केस में क्या हो रहा था कि एक इमेट के ऊपर सारे ऑन आपके चल रहे थे उस स्पेसिफिक कस्टम इवेंट के रिस्पेक्ट में। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, मैंने इसको करा 11, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, तो मैंने ये तो सब कुछ हटा दिया यहाँ से।
ठीक है। और मैंने यहाँ पर अब क्या लिखा, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, मैंने लिखा फंक्शन, ठीक है। और कॉन्स्ट फंक्शन के केस में मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पे माय लिसनर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या फंक्शन, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा और मैंने यहाँ पर अब क्या करा, मैंने लिखा है कंसोल डॉट, और मैंने यहाँ पे कितना लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो यूज़र, मैंने यहाँ पर से ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे इवेंट इमीटर, और इवेंट इमीटर के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट लगा के क्या लिख दूंगा, तो इवेंट इमीटर डॉट, और अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर ऑन, और इवेंट इमीटर डॉट ऑन के बाद में अब क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में माय लिसनर, नहीं, यहाँ पर अपन लिखेंगे CUSTOM कस्टम इवेंट, कस्टम इवेंट के बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर माय लिसनर, ठीक है। समझ में आया। अब ये तो मैंने आपको बताया कि तो आपने इवेंट इमीटर डॉट ऑन लिखा, कस्टम इवेंट लिखा, माय लिसनर लिखा, और अब उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, तब आप यहाँ पर लिखेंगे इवेंट इमीटर डॉट इमिट, और इमिट के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे कस्टम इवेंट, है ना। आपने लिखा है यहाँ पे क्या कस्टम इवेंट। अब इस केस में अभी यहाँ पर होगा क्या, तो ध्यान से देखना। अब आपने ऐसा लिखा, अब इमिट अगर आप लिखते हो तो एक बार इमिट पे जितने ऑन होंगे, है ना, वो चलेंगे, है ना। और अगर मल्टीपल ऑन्स लिखते हो, है ना, तो मतलब आप ऐसा बोल रही कि आपने इसको कॉपी किया, आपने पेस्ट पेस्ट किया, 3 बार लिखा आपने, आप यहाँ पर आए, तो ये आपको ये हेलो यूजर 3 बार प्रिंट होते हुए देखने को मिला, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करें कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया और उसको पेस्ट किया, तो ये कैसा दिखेगा आपको, ये भी आपको 3 बार चलता हुआ देखने को मिलेगा। और मैं मतलब हो क्या रहा है कि अगर आपने इमिट इमिट किया, एक बार इमिट किया तो एक बार ऑन चला, दूसरी बार इमिट किया तो फिर ऑन चला, तीसरी बार इमिट किया तो फिर ऑन चला, और फिर ये था कि इमिट किया और वो ऑन के अंदर सब सेम इवेंट थे, तो एक बार इमिट करने पर सारे सेम इवेंट थे तो वो सबको चलाएगा इसे, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसमें यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, ये तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, अब लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करता हूँ कि लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है वो एन सी वंस, मैंने उसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ कि यार अब क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर आए और मैंने यहाँ पर उसको चलाया 11 या 12 11, अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिला, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बार हेलो यूजर मिला है, है ना। आपने ऊपर क्या लिख दिया है, यहाँ पर आपने ऊपर लिख दिया है वंस। तो आपने पहले क्या करा था, आपने पहले मल्टीपल टाइम्स ऑन लिखा था, तो एक बार इवेंट इमिटर डॉट इमिट करने पे जितनी भी बार ऑन थे तो सब तो चल गए, लेकिन अब आपने क्या कर दिया यहाँ पर, आपने यहाँ पे लिख दिया है वंस। तो इससे क्या होगा कि आप जितनी बार इवेंट डॉट इमिट करोगे, तो हर बार क्या होना था कि हर उसके रिस्पेक्ट में चल रहा था, इससे वंस से क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही बार चलेगा। क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत? देख लो एक बार। क्या ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? मतलब एक इमेज के रिस्पेक्ट में सारे ऑन चला, जो उसका उसके अंदर जो भी इवेंट रहता उसके साथ नहीं, मतलब अगर आपने मल्टीपल ऑन लिखे और एक इमेट लिखा है तो एक इमेट में वो सारे ऑन चलेंगे, हाँ लेकिन अगर आपने वहाँ पे वंस लिख के रखा हुआ है
तो एक ही बार चलेगा। और दूसरी चीज, अगर एक बार वंस लिख कर एक बार इमिट लिखा है तो चलना ही है, लेकिन एक बार वंस लिख के मल्टीपल टाइम इमिट करा है तो वो वन टाइम चलेगा, मतलब वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। मल्टीपल टाइम इसको चलाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है वो। मल्टीपल टाइम वंस लिखेंगे, एक बार इमिट लिखेंगे। मल्टीपल टाइम अगर आपने वंस लिखा है सर, और एक बार इमिट लिखा, यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, इसको सेव किया और यहाँ पर आए, ठीक है। तो एक बार इमिट हुआ तो वंस वंस तो चलिए, फिर यहाँ तक, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा इसमें और क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, तो दूसरा, ठीक है, अपन ने हटाया, इसको भी हटाया मैंने, लिखा गया था, कितनी बार, 2 बार चला था ना वो इससे, है ना? हाँ, मतलब 1 इमिट से 2 बार चल रहा था वो। ज़्यादा एग्जाम्पल लिया था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे ना कुछ आप ऐसा बोल सकते हो कि प्री डिफाइंड इवेंट्स भी होते हैं, है ना? अब प्री डिफाइंड इवेंट्स भी होते हैं तो उसमें क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये तो सब कुछ हटा दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली ये सब हटाया और अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेर, और मैंने लिखा है यहाँ पे डेटा, है ना, लिख दिया मैंने डेटा लिस्नर, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फंक्शन, मैंने ऐसे लिख दिया। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेटा, है, डेटा लिस्नर फायर्स, मैंने ऐसा लिख दिया, इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरर इवेंट, है ना। अरे कल कौन कौन से बताए थे मैंने, एक तो डेटा बताया था आपको, एक एरर बताया था, और एक एंड बताया था, और एक फिनिश बताया था, ठीक है। और यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, फिनिश लिसनर फायर्स, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड लिसनर फायर्स, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एरर लिसनर फायर्स, और ऊपर क्या लिख दिया मैंने, डेटा लिसनर फायर्स, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिखा। अपन नीचे आए, अब नीचे आने का अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये तो सब अपन ने ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, तो आपको लिखना रहेगा इवेंट इमिटर डॉट, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर ऑन, और ऑन के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऑन के बाद में आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, आपका डेटा, तो हम अगर आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, तो आप लिख दोगे डेटा लिस्नर, समझ में आया। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या करा, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे, तो एक जगह डेटा लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर एरर, फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे एंड, और एंड के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे फिनिश, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिख लिया है क्या, फिनिश, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे एंड, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे एरर, तो मैंने लिख दिया डेटा। अब उसके बाद अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसको अब इमिट भी करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इवेंट इमिटर डॉट इमिट, और इमिट में आप क्या करोगे, तो आप इमिट लिखोगे डेटा, आपने इसको कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। पर यहाँ पर है, अब यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, डेटा, डेटा के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एरर, एरर के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एंड, और एंड के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फिनिश, तो ऐसा कुछ लिखा। और इसको चलाकर देखते, चलाकर देखने में मैंने क्या किया, स्क्रीन को क्लियर किया, अपना कौन सा एग्जाम्पल था, शायद 12, तो यहाँ पर आए,
डेटा लिस्नर फायर्स, इवेंट एरर लिस्नर फायर, एंड लिस्नर फायर और फिनिश लिस्नर फायर्स। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आपको क्या देकर रखे हुए, इवेंट्स का कंसेप्ट देकर रखा हुआ है। ठीक है, और इवेंट्स के कंसेप्ट के अलावा अगर हम बात करें तो ये 6 स्टैंडर्ड में आप इसको क्या कर सकते हो, एज अ क्लास के थ्रू भी कर सकते हो, है ना। अब क्लास के थ्रू कर सकते हो मतलब कैसे, तो देखते हैं अपन यहाँ पर आते हैं, इसको सेव एज करते हैं। मैंने इसको करा 13। अब 13 तो मैंने चलो ठीक है कर दिया, लेकिन अब उस 13 की केस में आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो आपके पास में दो ऑप्शन है। अब या तो आप इसका एक्सटेंशन चेंज कर दो MJS, या फिर आप यहाँ पे पैकेज डॉट जिसमें बना के वहाँ पे टाइप में मॉड्यूल्स लिख कर अब आप उसको चला लो, है ना। आप ऐसा कर सकते हो। तो अभी तो इनिशियली अपन MJS लिख कर ही चला लेते हैं यहाँ पर। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है MJS। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, ये तो सब कुछ अपन हटा ही देते हैं यहाँ से। सब कुछ मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने लिखा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे इवेंट लिस्नर, इवेंट इमिटर, है ना, नहीं इवेंट लिस्नर। अपन यहाँ पर लिखेंगे EVENT, इवेंट, इवेंट इमिटर, है ना। या मैंने क्या करा यहाँ पर, ये इवेंट इमिटर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा। ठीक है, इम्पोर्ट इवेंट इमिटर फ्रॉम इवेंट्स। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन लिखेंगे क्लास। क्लास में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माय इमिटर। ठीक है, एक्सटेंड्स, और अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर, तो एक्सटेंड्स अपन लिख लेंगे यहाँ पर इवेंट इमिटर। कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है न्यू माय इमिटर का, मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, वे इमिटर। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख लिया है यहाँ पर कि जो आपका इवेंट्स है ना। अब उस इवेंट्स में से आप क्या कर लोगे, ये इवेंट एमिटर को आप निकाल लोगे, है ना। तो मॉड्यूल में से आपने इवेंट एमिटर को निकाल लिया। अब उसके बाद में आपने फिर क्या करा यहाँ पर, माई क्लास एक्सटेंड्स, और आपने क्या कर लिया यहाँ पे इवेंट एमिटर लिख दिया। और अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे न्यू और माई एमिटर, है ना, तो आपने ऐसा कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा यहाँ पर, अब तो अब उससे ये होगा कि अब आप यहाँ पर आकर आप ऐसे लिख सकते हो क्या, इमिटर डॉट इमिट, और इमिट के अंदर अब आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है माई कस्टम इवेंट। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, और मैंने यहाँ पर आए, और यहाँ का मैंने क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माई, या बस ये तो ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर इमिटर, और इमिटर के बाद में मैंने क्या कर दिया है डॉट, और अपन क्या लिख लेंगे ऑन, और ऑन की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है माई कस्टम इवेंट, है ना। मैंने जानबूझ के यहाँ पर स्पेस दिए ये देखने के लिए कि अगर स्पेस देके अपन लिखते हैं तो वो चलेगा या नहीं, है ना। ये अभी तक तो जितने भी आपने लिखे वो डायरेक्टली लिखे थे ना, बिना स्पेस देकर ही। तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ का मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है फंक्शन, और फंक्शन की केस में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ क्लास इन ES6। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने इसको सेव किया, अपन सेव करके यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ आने के बाद में अपन इसको चलाते हैं। मैंने लिखा 13 और मैंने लिखा MJS, मैंने एंटर किया, एग्जाम्पल ऑफ क्लास इन ES6। क्लियर है क्या यहाँ तक? कहाँ पर इसको लगा कर देख लेते एक बार, तो सेव किया, तो सेम यार रेस्ट्रिक्ट करता तो फिर अपन सोचते नहीं, तो चल रहा है तो ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का यहाँ तक समझ में आया? देख लो एक बार, कुछ पूछना है, कुछ देखना है तो देख लो।
इवेंट्स क्या होते हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए है ना। अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूँ इसको, समरी अगर अपन देखें तो आप क्या बोलेंगे कि बेसिकली ये इवेंट्स मतलब होते क्या है, तो वो सारी एक्शंस है ना, एवरी एक्शन कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या जो भी कंप्यूटर पे जो परफॉर्म होती है वो सारी चीजें क्या कंसीडर होती है, आपकी इवेंट कंसीडर होती है। इवेंट्स आपने अलग अलग जगह देखे थे, अलग अलग मतलब कैसे कि आपने देखा था कि स्ट्रीम्स में ये इवेंट होते हैं, एचटीटीपी की केस में आपके इवेंट्स होते हैं है ना, अलग अलग जगह आपने अलग अलग इवेंट्स देखे थे। इवेंट में एक आपका रीनेम इवेंट देखा आपने, फिर उसमें आपने और कौन सा डेटा वाला इवेंट देखा आपने यहाँ पर है ना, आपने एंड देखा, फिनिश देखा, ठीक है। और उसके अलावा और कौन सा देखा था आपने, एरर देखा था आपने है ना। फिर आपने बाकी वो और भी जो मैंने कल फाइल आपको बताई थी है ना, उसमें से भी और बहुत सारे इवेंट्स थे आपने वो देखे थे। बेसिकली ये इवेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा इवेंट मॉड्यूल को। ये इवेंट इमिटर का अपन इंस्टॉल बनाते हैं, उससे अपन इवेंट को इमिट करवाते हैं। ऑन नाम की मेथड होती है, ऐड लेसनर नाम की मेथड होती है ना। तो ये सारी मेथड क्या करती है, वंस नाम की मेथड होती है, ऑफ नाम की मेथड होती है। ये सारी मेथड क्या करती है, अपनी अपनी फंक्शनलिटी यहाँ पे क्या करके देती है, आपको इम्प्लीमेंट करके देने का काम करती है, राइट। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपके सारे इवेंट्स के एग्जाम्पल फ्रेम होते हैं। तो ये एग्जाम्पल कुछ थे आपके इवेंट्स जो कि मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके बताया। वहीं अगर अपन बात करें कि अब यही इवेंट का कंसेप्ट फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कैसे तौर पे आपको देखने को मिल सकता है। जनरली ये इवेंट का कंसेप्ट आपको स्ट्रीम्स के केस में देखने को मिलेगा। जब आप इवेंट का ऑब्जेक्ट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हो, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना के अब आप फिर यहाँ पे किसी फाइल से डील करते हो, तब उस केस में ऐसा होगा कि आपका पूरा डेटा राइट हो गया है तो फिर वहाँ पे फिनिश इवेंट फायर होगा। पूरा डेटा रीड होने के लिए हो गया है तो एंड इवेंट फायर होगा, है ना। तो अगर डेटा मिल गया है रीड करने के लिए तो डेटा इवेंट यहाँ पर फायर होगा। एरर मिल जाती है तो एरर इवेंट यहाँ पे फायर होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, चीज़ें वहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर अपन बात करें इवेंट्स की तो यहाँ पर ये आपके पास में इतना कंसेप्ट आपको इवेंट के बारे में देखकर रखना। क्लियर है, सारे एग्जांपल्स भी आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें इसके बाद में फिर क्या टॉपिक आता है, तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके स्ट्रीम्स का, है ना। ये तो आपने कौन सा टॉपिक देखा, आपने ये आपने टॉपिक देखा है आपके इवेंट्स का। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, टॉपिक है आपके किसका, स्ट्रीम्स का, है ना। अब ये स्ट्रीम्स मतलब क्या होता है, क्या समझते हो स्ट्रीम्स मतलब? स्ट्रीम्स मतलब क्या होता है? फाइल में फाइल को राइट कर फाइल को आप राइट कर सकते हो, फाइल को आप रीड कर सकते हो, है ना। वैसे एक फाइल सिस्टम भी होता है ना। फाइल सिस्टम होता है मतलब एक सिंपल बिना स्ट्रीम के भी आप ये टास्क परफॉर्म करवा सकते हो, है ना। और स्ट्रीम की हेल्प से भी आप ये काम परफॉर्म करवा सकते हो, है ना। अब एक थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ, है ना, ब्रीफ बता रहा हूँ मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर अगर आप देखें तो आपके पास में इसकी भी थ्योरी आएगी। जैसे अभी आपने इवेंट्स की पूरी थ्योरी डिस्कस करी थी, और थ्योरी डिस्कस करने के बाद आपने ये एग्जांपल्स बनाए थे। थ्योरी आई थिंक अगर आपको क्लियर हुई होगी तो आपको एग्जांपल्स भी सारे क्लियर हो गए होंगे कि कितने तरीके से वो जो अपन इवेंट इमिटर का ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे, करेंगे, क्या सारी चीजें। तो अगर अपन स्ट्रीम्स की बात करें तो आपके पास में डिफरेंट टाइप की स्ट्रीम्स होती है ना। रीडेबल स्ट्रीम होती है, राइटेबल स्ट्रीम होती है ना, डुप्लेक्स स्ट्रीम होती है ना, ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम होती है ना। हर एक स्ट्रीम अपना अपना टास्क परफॉर्म करती है ना, कि आप स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओगे, स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ पर इवेंट्स को फायर करेगा, और स्ट्रीम अपनी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करने का क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा। ये स्ट्रीम का कंसेप्ट आपको आगे जाके भी यूजफुल रहेगा जब आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को या तो रीड करना चाहते हो, है ना, या कहीं पे पास करना चाहते हो, है ना। तो वो डिपेंड करेगा ये स्ट्रीम का कंसेप्ट वहाँ पर भी, ठीक है। तो अब बताओ फिर स्ट्रीम का कंसेप्ट अभी स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे? सभी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अपन ने जो कंसेप्ट देखा है वो कंसेप्ट अपन ने नहीं, ये कर्ली ब्रेसेस का कंसेप्ट अगर अपन बात करें कि यहाँ पे जो अपन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि ये नेम्ड इंपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जब अपन ने प्रैक्टिकली करके देखा था, जब मैंने प्रैक्टिकली आपको ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर उधर से अपना नेम्ड एक्सपोर्ट होता है ना, तो इधर से आपको
नेम्ड इंपोर्ट ही करना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस में ही चीज़ें लेना पड़ती है। और अगर उधर से डिफ़ॉल्ट होता है तो उस केस में तो आप यहाँ पर फिर कुछ भी नाम से उसको ले सकते हो। तो अब वो उसमें हिंट में ज़रूर बता रहा है कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, बाकी आप ऐसा नहीं भी लिखते हो तो भी वो चल रहा है, तो फिर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये तो वो क्लास का है ना, ये तो क्लास का डेफिनेशन पार्ट ओपन और क्लोज आपको करना पड़ता है ना यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से देके रखा हुआ है, बाकी इसका फिर कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।